सो हे गाइस, दिस इज गुर साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि थोड़े दिनों से ना मेरे को कुछ अलग अलग रैंडम से मैसेजेस आ रहे थे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। तो पहले तो मैंने इन मैसेजेस को इग्नोर किया, मुझे लगा कि पता नहीं क्या रैंडम और स्कैम मैसेजेस हैं, तो मैंने इनको रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन एक दिन मैं अपने ऑफिस में थोड़ा खाली बैठा हुआ था, मतलब लंच ब्रेक चल रही थी, मैं कुछ काम नहीं कर रहा था उस वक्त, और मेरे को ये मैसेज आया एक लड़की का जिनका नाम है जेसी, और उनका मैसेज था, गुड इवनिंग, आई एम जेसी, होप ऑल इज वेल। तो मैं समझ गया कि यार किसी तरीके का स्कैम मैसेज है, कोई लड़की मेरे को मैसेज क्यों करेगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चल इनसे बात करके देखते हैं, पता करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है, किस तरीके का स्कैम है, ताकि ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं, ताकि जब आप कनाडा आते हो ना, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होने लगता है तो आप लोगों को पता रहे कि भाई कोई स्कैम है, आप अवेयर हो जाओ और आप इन चक्करों में ना पड़ो। एक और स्कैम के बारे में पहले वीडियो बनाई थी मैंने, जो मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भी कनाडा तो बहुत ही पीसफुल कंट्री है, यहाँ तो कोई स्कैम होता ही नहीं है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता होगा, कोई फ्रॉड नहीं होता होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यार कनाडा में ना बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव तरीके के स्कैम्स होते हैं, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। तो उन्हीं में से एक स्कैम मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगता है कि यार मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती हैं। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार मेरे को ये मैसेज आया कि हाय, आई एम जेसी, होप ऑल इज वेल। तो मैंने सोचा चल बात करके देखते हैं, तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया कि भाई हु इज दिस, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो उसका रिप्लाई आता है कि भाई मेरे को ना आपका नंबर मेरे एक अंकल ने दिया है, जिन्होंने मेरे को बोला था कि भाई मैं आपसे एक क्रिप्टो करेंसी की एनालिसिस रिपोर्ट कलेक्ट कर लूं। तो मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं कोई क्रिप्टो करेंसी की कोई एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं करता, ना ही मैं किसी अंकल से शेयर करता हूँ, तो मे बी इट्स अ रॉन्ग नंबर। कहती ओ आई एम सॉरी बट इट इज नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने कहा यार अभी तो कोई बात भी नहीं हुई है, अच्छा कहाँ से लग गया आपको। उसके बाद मेरे को वो बोलती कि भाई मेरी जो होम कंट्री है ना वो चाइना है, मतलब मैं चाइना से आई हूँ और मैं अभी शिकागो में रहती हूँ, मेरे को 3 साल हो गए शिकागो में मूव हुए, और मेरा एक बिजनेस है, मतलब एक ब्यूटी सैलून है। अपने बारे में बताने लगी, मेरा ये बिजनेस है, मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह करके बिजनेस खड़ा किया है, मैंने बहुत पैसा कमाया है। और उसके बाद मेरे को बुक्स पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन, वो ये सारी बातें करने लगी। फिर मेरे से पूछने लगी कि भाई आपको क्या पसंद है, आपको किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है, आप किस तरीके की मूवीज देखते हो, आपका क्या काम है। तो मेरे से नाम वगैरह पूछने लगी, तो मैंने भी एक रैंडम सा नाम ले लिया। मैंने कहा भाई मेरा नाम रोहित है। अब आपको पता ही है कि मेरे को रोहित नाम कितना बढ़िया लगता है, हर वीडियो में मैं रोहित का एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरा नाम रोहित है और मैं कनाडा में सस्कैचुआन में रहता हूँ और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज अ बैंकर। तो कहती ओ दैट इज ग्रेट, मतलब आपको फाइनेंस की और अकाउंट्स की काफी नॉलेज होगी। मैंने कहा मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो वहां से मेरे को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेगी। कहती भाई तो फिर आप अपने पैसे वगैरह भी इन्वेस्ट करते होगे। मैंने कहा थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर लेते हैं, जो भी अपनी मंथली इनकम आती है उसमें से 10-15% इन्वेस्ट कर लेता हूँ स्टॉक्स में, ETF वगैरह में, और थोड़ा बहुत कभी कभी क्रिप्टो के अंदर। तो क्योंकि उसने मेरे को क्रिप्टो करेंसीज का कुछ पूछा था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने क्रिप्टो जानबूझ के बोला कि हाँ मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करता हूँ, उसको थोड़ा सा स्पार्क देने के लिए कि हाँ भी आगे से वो कुछ बोलेगी। तो कहती कि हाँ मैं भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करती हूँ, मैंने तो बहुत पैसा कमाया क्रिप्टो में, 50% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, और मैंने अपना बिजनेस पूरा का पूरा एस्टैब्लिश किया क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके। जितना भी मेरे को फंड चाहिए था ना बिजनेस बनाने के लिए, वो सारा क्रिप्टो से आया। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड फॉर यू। तो मेरे को कहती कि भी आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, बढ़िया पैसे कमा सकते हो, तो आप करना चाहोगे। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा। कहती आप अपना ना फॉर्च्यून बदल सकते हो क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से, ये जो नई एज है ना ये बहुत ही अलग है, यहाँ पे तो पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं। तो मेरे को थोड़ा सा ना वो स्पार्क दे रही कि हाँ भाई इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप बताओ किस तरीके से करना है। तो कहती पहले अपना बैकग्राउंड बताओ कि आप कहाँ से हो, कनाडा कब आए, आपका स्टेटस क्या है। तो मैंने कहा मैं भाई बांग्लादेश से आया हूँ और मैं कनाडा में सस्कैचुआन में रहता हूँ। ठीक है, तो कहती ओ दैट्स ग्रेट। कहती कब आए थे कनाडा। मैंने कहा मैं 5 साल पहले कनाडा आया था एज अ वर्कर, वर्क परमिट पे, फिर मैंने जॉब की, फिर मैंने PR वगैरह ले ली। तो सब कुछ मैं बेसिकली झूठ बोल रहा था, एक भी चीज मैं सच नहीं बोलना चाहता था। उसके बाद बोलती कि भी आप क्रिप्टो में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो। तो मैंने कहा यार मैं क्रिप्टो में ना 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक crypto.com है और एक वेल्थ सिंपल को मैं यूज करता हूँ। तो इन 2 प्लेटफॉर्म्स को यूज करके मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद उसने कोई मैसेज नहीं किया, मतलब 2-3 दिन तक कोई मैसेज नहीं आया। मैंने भी कोई मैसेज नहीं किया, मैं तो भूल भी गया था 2 दिन बाद। तो फिर उसके बाद एकदम से उसका मैसेज आया एक दिन, एक विंक वाली जो स्माइली होती है ना, वो मैसेज आया। मैंने कहा क्या बात है। तो मैंने कहा हाय हाउ आर यू।
मैंने ये बात शुरू कर दी। तो कहती आई एम गुड, हाउ आर यू। फिर पहले फालतू की वेली बातें की उसने, फिर कहती कि भाई आपने जैसे मेरे को बताया था कि crypto.com में आप crypto.com को आप यूज़ करते हो, वेल सिंपल को आप यूज़ करते हो, तो मैं एक अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कहती और मैं ना आपकी मेंटोर बनने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। कहती और मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगी, मैं फ्री में आपको सिखाऊंगी क्योंकि मेरे को आप बहुत अच्छे लगे, मतलब यू सीम टू बी अ वेरी नाइस एंड ऑनेस्ट मैन। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप मेरे को फ्री में मेंटोरशिप दे रहे हो। तो कहती हाँ जी, मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगी। मैंने कहा ओके, मेरे को सिखाओ। तो कहती आप क्या करो, आप मेरे को अपने crypto.com और वेल सिंपल के जो वॉलेट्स है ना आपके, उनका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो। अब मेरे जो सारे पैसे हैं ना जो मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो सारे वेल सिंपल के अंदर किए हुए हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट तो ऑब्वियसली नहीं भेजता, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल सर्च किया, गूगल पे कुछ रैंडम फोटोज वगैरह थी वॉलेट्स की, तो मैंने वो उसको भेज दी कि देखो मैंने 5,000 crypto.com की हेल्प से इन्वेस्ट किए हुए हैं और $5,000 मैंने वेल सिंपल की हेल्प से इन्वेस्ट किए हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो उसने मेरा वॉलेट वगैरह देखा होगा, उसने एनालाइज किया। फिर 1 घंटे के बाद उसका मैसेज आता है कि भाई आपने ना बिटकॉइन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और इथेरियम में कम किया हुआ है, आपको ना थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, मतलब आपको अपना पोर्टफोलियो ना बैलेंस करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, ये मेरे को तो ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप मेरे को सिखाओ, आप तो बड़े एक्सपीरियंस, जो आपको पता है ट्रेडिंग वगैरह करते हैं कैसे। मैंने थोड़ी उसकी फूक सिखाई मैंने उसको थोड़ी बहुत, तो उसने मेरे को बोला कि हाँ मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगी। फिर वो बोलती कि भाई मैं आपको सिखा तो दूंगी, लेकिन मेरे को ना crypto.com और ये वेल सिंपल वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने इनको कभी यूज नहीं किया, आप ना उस प्लेटफॉर्म को यूज करो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं इन्वेस्ट करती हूँ या ट्रेड करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो आप मेरे को प्लेटफॉर्म बताओ क्या यूज करते हो आप। तो उसने मेरे को एक लिंक भेजा व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा इसलिए ये क्या है, तो कहती वो एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाओ और उस पे पैसे इन्वेस्ट करो। अब वो लिंक मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आप लोगों को वेबसाइट का नाम बताऊंगा। अगर मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप उस पर चले जाओगे और आप पंगे लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो मैं आपको वैसे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा इस वेबसाइट का। तो बेसिकली अब मैंने वो लिंक खोला, लिंक खोल के पता लग गया कि यार वो बड़ी बेकार सी वेबसाइट थी। पता लग जाता है ना कुछ लोकल सी वेबसाइट होती हैं, क्योंकि एक्चुअल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी जो वेबसाइट का जो यूजर एक्सपीरियंस होता है उसका ही लेवल अलग होता है। तो बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट बना रखी थी, ऐसा लगा था कोई छोटा मोटा वेब डेवलपर हायर करके उन्होंने वेबसाइट बना ली है। तो वो वेबसाइट देख के पता लग गया था। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया कि भाई मेरे को बताओ अब क्या करना है। मैंने वेबसाइट खोल ली है। कहती इस पे आप अपना अकाउंट बनाओ, रजिस्टर करो। तो मैंने एक ईमेल बनाया बड़ा रैंडम सा फेक, rohit.kumar.com समथिंग लाइक दैट, जीमेल के ऊपर, और उस वेबसाइट पे मैंने रजिस्टर कर लिया। अब रजिस्टर करने के बाद मैंने बोला भाई रजिस्टर कर लिया मैंने, अब आप मेरे को बताओ। कहती अब मेरे मैसेज का वेट करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो 5 दिन बाद उसका कुछ मैसेज आता है कि आपने रजिस्टर कर लिया था। मैंने कहा हाँ जी कर लिया था। कहती है अब आपको क्या करना होगा, आपको $500 मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में ताकि आप ट्रेडिंग शुरू कर पाओ। उसके बाद मैंने उसको कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब पैसे तो मैं डिपॉजिट करने वाला था नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं पैसे डिपॉजिट कर देता तो उसके बाद स्कैम होता कैसे, मतलब मेरे पैसे कैसे जाते। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और वहां से मेरे को पता लगा। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं अपने $500 उस प्लेटफॉर्म पे डाल देता, मतलब इन्वेस्ट कर देता या ट्रेडिंग के लिए ऐड कर देता अपने वॉलेट में उनके प्लेटफॉर्म पे, तो बेसिकली होता क्या कि मैंने $500 तो डिपॉजिट कर दिए उनके पास। अब पहली बात तो $500 जैसे ही डिपॉजिट किए वो तो गए, क्योंकि वो वेबसाइट बेकार है, उस वेबसाइट का कोई बैकएंड नहीं है। जो सामने दिख रहा है ना वही है, वो बेसिकली HTML टेक्स्ट है जिसको CSS या जावास्क्रिप्ट वगैरह से सजा रखा है, दैट्स इट। उसमें पीछे कोई PHP या कोई बैकएंड कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 500 डाले वो तो चले गए। अब क्या होगा, 20 दिन बाद 30 दिन बाद क्या होगा, वो $500 थोड़े से बढ़ेंगे, मतलब वो मेरे को दिखाई देंगे कि भाई 1000 हो गए हैं, 1500 हो गए हैं, $2000 हो गए हैं। तो मेरे को बहुत होगा कि मैं पैसे निकलवा लूँ। और उसके बाद उनका भी मैसेज आता है कि भाई $1500 हो गए हैं, $2000 हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, अब आप निकलवा लो। तो क्योंकि वो तो हमारी मेंटर है ना, वो तो बताएगी कि भाई अब पीक आ गया, अब आप पैसे निकलवा लो। तो मैं पैसे निकलवाऊंगा। जैसे ही मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए कोई रिक्वेस्ट डालूंगा, विड्रॉ की रिक्वेस्ट डालूंगा, तो वहां से क्या आएगा कि भाई आपको ना एक क्रिप्टो टैक्स पे करना पड़ेगा अपने पैसे निकलवाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को $2000 का प्रॉफिट हुआ है, मैंने 500 डाले थे, वो 2500 बन गए हैं, तो मेरे को प्रॉफिट $2000 का हुआ है, तो मेरे को 10% या 20% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब या तो $200 या तो $400, जो भी वो बताएंगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब पहले $500 डिपॉजिट किए, वो तो गए, उसके बाद पैसे निकलवाने के लिए आप टैक्स दोगे, वो भी जाएगा। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी वाला स्कैम होता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। और अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ PR, एज अ वर्कर कनाडा में आते हो और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना भी चाहते हो ना, तो हमेशा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, जैसे कि वेल सिंपल हो गया, या फिर crypto.com ही हो गया, या फिर बिट बाय करके एक प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर सकते हो। मतलब
कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किससे पैसे नहीं लिए मैंने बताने के लिए। मैं पर्सनली वेल्थ सिंपल को यूज करता हूँ और क्रिप्टो में मैं ट्रेडिंग नहीं करता। और भी अलग अलग तरीके के इनोवेटिव स्कैम्स होते हैं, जैसे कि जब आप नए नए कनाडा में आते हो, जब आपको सिन नंबर मिलता है या फिर आप जब फोन नंबर ले लेते हो ना, तो आपको एक कॉल आता है। उस कॉल में बंदा बोलता है कि हाय आई एम कॉलिंग फ्रॉम सर्विस कनाडा या सर्विस ओंटारियो, और आपके सिन नंबर पे एक इलीगल एक्टिविटी आइडेंटिफाई हुई है। तो आपको ये सारी हमें डिटेल्स दो कि भाई आपका सिन नंबर क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप ये सारी डिटेल मांगेंगे और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इन चक्रों में भी नहीं पड़ना। तो जब भी आपको डाउट हो या फिर कोई आपसे पैसे लेने की बात करे या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे निकलवाने की कोशिश करे, तो आपको क्या करना है, पहले वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और फिर आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में जाना है या फिर स्टूडेंट यूनियन के पास जाना है या फिर किसी सीनियर से बात करनी है कि भाई ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सही है, मतलब क्या ये लेजिट चीज है। तो वो बताएंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो आपको इन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि कनाडा में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।